नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं पीपल वृक्ष की पूजा से जुड़ी हुई सभी बातों को लेकर। पीपल का वृक्ष की पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करें, क्या फल है, क्या विधि विधान है। पीपल का वृक्ष यदि घर में उग जाए, कहीं पर छत इत्यादि पर लग जाए तो उससे कैसे तोड़े या काटे, काटना भी चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पीपल के वृक्षों में भूतों का वास होता है, पीपल के वृक्ष की पूजा कौन कौन कर सकता है, और भी पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करें। आप शुरू से अंत तक सभी बातों को सुनिए ध्यानपूर्वक, आपको पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल जाएंगी। तो पहली बात कि पीपल की वृक्ष की पूजा करने से लाभ क्या है। क्योंकि देखिए भाई, हमें लाभ जहाँ पर मिलेगा, आजकल कलयुग के मनुष्य इतने चालाक हैं कि जहाँ पर लाभ मिलता है सिर्फ वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पीपल का वृक्ष का पूजा करे और कोई लाभ ना हो तो क्या मतलब पूजा करने का। तो जी नहीं, लाभ भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला लाभ है कि इससे आपके देवता पितृ, आपके जो कुल देवी देवता हो, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास कहा गया है। जैसे कुश में सभी देवी देवताओं का वास है, मूल में जो है ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्र भाग में शिव जी, ठीक उसी प्रकार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। किसी का वास पत्ते में है तो किसी का जड़ में, किसी का बीज में, किसी का टहनी में, किसी का छाल में। सभी देवी देवताओं का पीपल के पेड़ों में वास होता है। पीपल का जो जड़ होता है वहां पर पितरों का वास होता है। पीपल की जो टहनियां होती है वहां पर ऋषियों का वास होता है। जो पत्ते होते हैं उनमें सनकादि आदि जितने भी ब्रह्मर्षि देवर्षि रहते हैं उनका वास होता है। प्रिय दर्शकों, आप यदि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हो तो एक तरह से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। आपके देवता भी तृप्त हो जाते हैं, पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। अब किंतु यहाँ पर कुछ अलग विधान दे दिया है। यदि आप अपने पितरों की मोक्ष की कामना चाहते हो, जो आपके पितृ पहले से ही रौरव आदि नरक में पड़े हो, आप यदि एक बार भी जो वैदिक विधि है उस विधि से पीपल की जड़ में तर्पण अपने पितरों के नाम से कर दो, तब उनको मुक्ति मिल ही जाती है। अब तर्पण कैसे करें, तो तर्पण के लिए आप किसी बाल्टी में शुद्ध पानी, शुद्ध साफ पानी लेकर, जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर काले तिल डाल दीजिए। काले तिलों को डालने के बाद एक कुसा अपने हाथ में ले लीजिए, एक कुसा अपने जो है बाई कमर में खोस लीजिए। आप धोती पहने हो तो धोती को उस फेटे में खोस लीजिए। उसके बाद लोटे से पानी निकालकर, जो इस पानी में गंगा जल और तिल मिला है, उस पानी को लोटे में लेकर हाथ को इस तरह पीपल के पेड़ में 4 परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा पर अपने पितरों का नाम लेना है, जो मृत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो दिवंगत हो। ऐसे पितरों का नाम लेते हुए आपको अंत में तस्मै स्वधाय नमः इसको बोलना है। अपने पिताजी का नाम लिया, फिर तस्मै स्वधा नमः, फिर माताजी का नाम लिया, तस्मै स्वधा नमः, दादाजी का नाम लिया, तस्मै स्वधा नमः, दादी का नाम लिया, तस्मै स्वधा नमः। जो मृत हो गए हो उनका नाम बोलकर आप तर्पण करो तो उन पितरों को तुरंत मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक दो नहीं, जितने भी सनातन धर्म में देवी देवता हैं उन सभी के समक्ष में, उन सभी के सानिध्य में अपने पितरों को तर्पण दे रहे हो, फिर उनकी मुक्ति बननी ही बननी है। अब इसी के साथ साथ यदि आपको लक्ष्मी की कामना है तो पीपल का पेड़ आप सोमवार अथवा शनिवार के दिन, खासकर देखिए ब्रह्म पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है, शनि देव खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उससे मेरी पीड़ा, मेरी 7.5 में या ढैया में या दशा महादशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचती। तो यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया हो तो आप पीपल का वृक्ष का पूजन करो, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब करें तो कैसे करें, तो आपको शनिवार के दिन प्रातःकाल भरसक प्रयास करें कि सूर्योदय के पहले, बिना उसके सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही आपको जो है, जहाँ भी आपके गांव में पीपल का पेड़, किस पेड़ की पूजा करें जिसमें 1000 से अधिक पत्ते हो। जो पीपल का पेड़
कम से कम 50 साल 60 साल पुराना हो अथवा 1000 से अधिक पत्ते हो, ऐसे पीपल की पूजा करने से फल मिलता है। कोई सा भी नहीं कि कोई भी छोटा मोटा जान गया पूजा कर लो, वो सामर्थ्य ही नहीं है आपको जो है आपके दुखों को हरने में। तो 1000 से अधिक पत्ते जिसमें हो अथवा जो 50-60 साल पुराना हो, ऐसे पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो शनिवार के दिन किसी लोटे में साफ पानी लीजिए और उसमें काला तिल, देखिए आजकल तिल भी जो है नकली आता है, तो परख कर काला तिल लेकर उस लोटे में डाल लीजिए और अपने हाइट के बराबर नाप कर, पैर से सर तक नाप कर एक काला धागा, कच्चा सूता ले लीजिए, उसे काले रंग में रंग लीजिए और अपने हाइट के बराबर नाप कर आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। उस धागे को उस पेड़ में लपेट दीजिए, जल को उस जड़ पीपल के जड़ में गिरा दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, हे शनिदेव, आपकी मेरे ऊपर 7.5 या ढैया या महादशा अंतर्दशा चल रही है, जिसमें कि मुझे जो कष्ट मिलने वाला हो वह आपकी कृपा से मुझे ना मिले, इसलिए मैं पीपल के वृक्ष का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर आप शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। आपको शनि की कितनी भी खतरनाक 7.5 हो, आपको क्षण मात्र भी दुख नहीं मिल सकता। अब बात करें कि माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें पीपल का वृक्ष का पूजन करने से, तो लक्ष्मी कृपा के लिए आपको शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। एक दिया देसी गाय के घी का दीपक बनाना है और बाती प्लस जैसी हो, गोल बाती नहीं, प्लस जैसी बाती बनाकर आपको पीपल के पेड़ के पास जड़ में रखकर उस बाती को जलाना है और उस बाती में जौ मिल जाए तो जौ अथवा काला तिल, दोनों में से कोई एक उसके उस दिए में डालकर आपको जलाना है। फिर उसके बाद ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः आप मंत्र देख लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का आपको बोलते हुए दीपक जलाना है और उस पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा, पूजन कैसे करें, तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। सबसे पहले आपके पास कोई वस्त्र हो, कपड़ा इत्यादि हो, तो पीपल के पेड़ की जो वो उसका पिंड है, जितनी उसकी चौड़ाई है उस पे कपड़ा उड़ा दीजिए। ना कपड़ा हो तो रक्षा लेकर एक फेरा उस पीपल के पेड़ को बांध दीजिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप जिस लोटे में पानी लाए हो वो पानी उसके जड़ में डाल दीजिए, चंदन टीका लगा दीजिए, कुछ माला फूल इत्यादि तो फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती दीपक जलाकर कुछ मीठा प्रसाद रख दीजिए। उसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा कैसे करें, कितनी करें, तो 4 प्रदक्षिणा। ब्रह्म पुराण में आता है कि पीपल की पेड़ की कोई व्यक्ति 4, 7, 11, 21, 51 अथवा 108 परिक्रमाएं कर सकता है। लिंग पुराण कहता है कि यदि आप पीपल की पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेते हो तो आपको 7 गौदान का फल मिलता है। तो ये दर्शकों, कम से कम 7 परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौदान कोई छोटा मोटा दान नहीं होता। और आज के जमाने में कोई इतना सामर्थ्यशाली भी नहीं है कि गौदान विधि पूर्वक कर सके। गाय तो सभी पाट कर दे देते पंडित जी को, लेकिन जो विधि है गौदान करने की उस प्रकार कोई नहीं कर सकता। तो आप कम से कम 7 फेरे पीपल के पेड़ का परिक्रमा कीजिए, इससे जो है आपको 7 गौदान का फल मिलेगा। अब बात कर लीजिए किस दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आपको रविवार के दिन, संडे के दिन भूल कर भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ उसी में से लक्ष्मी जी निकली, तो सभी की कामना थी, सभी ने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया, किंतु लक्ष्मी हुई सिर्फ नारायण की। उसी लक्ष्मी के बाद जब पुनः मंथन हुआ तब अभद्र लक्ष्मी, जिसे हम दरिद्र लक्ष्मी भी कहते हैं, वो निकली। अब किसी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। सभी ने कहा अरे भगवान नारायण ने इसे स्वीकार किया है लक्ष्मी जी को, उस दरिद्र लक्ष्मी को भी नारायण स्वीकार करें। तो नारायण ने उसे पीपल की वृक्ष में वास दिया। तो उस समय रविवार का दिन था, इसलिए रविवार के दिन भूल से भी पीपल के पेड़ के पत्ते इत्यादि टहनियां तोड़नी नहीं चाहिए, उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। देखिए, अब किसी के घर में या छत पर पीपल का पेड़ उगा हो तो वो अलग बात है, अब उसका क्या विधान है, कैसे हटाएं उसको। तो उसके लिए जो हमारी श्रुतियां होती हैं, श्रुतियों ने आदेश दिया कि आप सिर्फ रविवार के दिन ही उसको तोड़ सकते हो, अन्य किसी दिन में नहीं। रविवार के दिन ही पहले उसके पास जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे वृक्षराज, मैं अपनी सुख सुविधा के लिए आपको इस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर आपको विराजमान करूंगा। ऐसा बोलकर
प्रयास करे कि जड़ सहित उस पीपल को निकाल ले जो आपकी छत या घर में बाउंड्री पे कहीं लगा हो। जड़ सहित उसको निकाल लीजिए। अगर जड़ सहित ना निकले, कहीं से टूट फूट जाए, तो फिर उस पीपल को आप किसी पानी में बहा दीजिए और दूसरा नया पीपल खरीद कर किसी निर्जन जगह, अब किसी की जमीन में नहीं, किसी पोखरे पर या तालाब के पास या जहाँ पर जंगल इत्यादि हो, ऐसे जगह पर ले जाकर एक नया पीपल का वृक्ष लगा दीजिए। तो ये दर्शकों, इस तरह आप अपने घर का पीपल निकाल सकते हो, किंतु सिर्फ ध्यान दीजिए संडे के दिन, रविवार के दिन, अन्य किसी दिन में नहीं। बाकी दिनों में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो यदि आप अपने घर से अन्य दिनों में पीपल का वृक्ष निकालते हो तो माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है। और संडे के दिन, रविवार के दिन निकालते हो तो जो अभद्र लक्ष्मी होती है, जो दरिद्र लक्ष्मी है, वो रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती है। तो भाई, दरिद्र लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाए, अच्छी बात है, उसको जाना ही चाहिए। उसका वास सिर्फ पीपल के पेड़ में हो। अब इसके बाद बात कर ले कि पीपल का पेड़ अपने घर के आसपास लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए, इसके लिए शास्त्रों ने 2 प्रमाण दिया। सबसे पहले, कदम्ब, पीपल, आम, नींबू, बेर, बेर का फल भी, आम का फल भी, केले का फल भी अपने घर के फ्रंट में सामने कभी नहीं लगाना चाहिए, जिससे घर का वास्तु जो है वह बिगड़ता है और घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कहाँ लगाएं? तो सबसे अच्छा बताया, या तो घर के पीछे लगाइए अथवा पश्चिम दिशा में लगाइए। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी, आप सामने तो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी जो बात है कि शास्त्रों ने कहा कि पीपल के पेड़ की छाया जहाँ तक हो, उस दूरी तक किसी को भी अपना मकान इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। पीपल के पेड़ की छाया में जिसका घर रहता है, जो उस घर में रहता है, उस मकान के मालिक का स्वास्थ्य हमेशा जो है गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसके परिवार को लगी रहेगी। तो भरसक प्रयास कीजिए कि जहाँ तक पीपल का छांव रहे, उससे दूरी तक, हम तो कहेंगे 1-2 लाठा और दूरी पर होकर ही आप अपना घर बनवाइए, जिससे कि आप सही से रहो, किसी प्रकार का कष्ट आपको ना हो। तो प्रिय दर्शकों, आखिरी शंका कि क्या पीपल के वृक्ष में भूतों का वास होता है? तो देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का, पितरों का वास होता है। अब जहाँ देवी देवता हो वहाँ भूत कैसे हो सकते हैं? तो हमारे देखिए, एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पीपल के किसी भी पेड़ के, पीपल के ही नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे रात को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ इसी से बचने के लिए हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने ये अफवाह फैला दी कि भैया, पीपल के पेड़ में रात के समय भूत रहते हैं, इसलिए उसके नीचे न तो रहना चाहिए और न ही सोना चाहिए। बाकी इतने देवी देवताओं का वास जहाँ पर हो, वहाँ पर भूत कैसे हो सकता है? तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में जितना बन सका पीपल के पेड़ के विषय में समझाने का प्रयास किया। कोई मन में यदि शंका बची रह गई हो या कुछ डाउट मुझसे छूट रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, वहां पर उस शंका का निवारण कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।